बिटकॉइन की वैल्यू गारंटीड $0 हो जाएगी। लेकिन कब होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बंदा वही सही है, जब कोई नई चीज़ सीखता है तो आगे से सिखाए भी। अब देखें, बिटकॉइन का सिस्टम ये है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट होता है, आपस में उनकी ट्रांजैक्शन होती है, सारा कुछ लिंक्ड होता है, हर चीज़ की हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, जब उन्होंने शुरू में लॉन्च किया था उस बंदे ने, तो उस वक्त कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस वक्त उसने एक इंसेंटिव, एक वजह दी थी लोगों को कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें फ़ायदा इतना मिलेगा। यानी अगर तुम बिटकॉइन का नेटवर्क ज्वाइन करोगे, तो बिटकॉइन जो वर्ड है वो एक्चुअली में नेटवर्क का नाम है, जिसमें वो पीयर टू पीयर कनेक्शन हुआ है सारों का, ठीक है। और उसके अंदर जो आपको ट्रांजैक्शन करने की वजह से रिवॉर्ड मिलता है ना, उस कनेक्शन के अंदर उसका हिस्सा बनने की वजह से जो रिवॉर्ड मिलता है उसका नाम है BTC, ठीक है। वो उस करेंसी का एक्चुअल नाम है BTC। अब देखो, शुरू में उसने रखा था 50 BTC पर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन या पर वन पीस ऑफ बिटकॉइन, जो भी माइन होगा, ठीक है। अब क्योंकि 50 शुरू में बहुत ज़्यादा है, तो ओवर टाइम जब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो उसने ये किया कि हर 210,000 210,000 ट्रांजैक्शंस के बाद जो जो माइनिंग हो गई है और उसमें BTC मिल गया लोगों को, 210,000 के बाद वो हाफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 50 की बजाय 25 हो जाएगा, फिर 25 के बाद उसका हाफ हो जाएगा अगले। और कितनी देर लगती है 210,000 माइन करते हुए? तकरीबन 4 साल। तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू 50 से कट के 25 होगी। 25 के बाद नीचे चलेगी, नीचे जाते अब तकरीबन 3 या 4 के ऊपर है, जो कि आजकल का जो है वैल्यू उसकी मिल रही, ठीक है। उसके बाद ये 1 से भी नीचे चली गई, इशारियों में चली जाएगी। जब इशारों में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जारी बात है जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने शुरू में कर दी थी, जिनको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला हुआ है जो कि 50 तक का है, और उसके अगेंस्ट आज 3 का मिल रहा है, तो अब लोग कम माइनिंग की तरफ फोकस रहेंगे। जो पहले से ही स्ट्रक्चर बन गया हुआ है उसी के ऊपर तवज्जो रहेगी लोगों की, वही पैसे ज़्यादा कमाते रहेंगे। तो अब क्या होगा, जब ये बात चली जाएगी बिल्कुल ज़ीरो के पास, तो ज़ाहिर बात है जो डेवलपर है उसको तो थोड़ी सी अक्ल थी ना कि भाईजान जब ज़ीरो के ऊपर चली जाएगी तो उसके बाद तो इस चीज़ को रोकना है मैंने। अगर नहीं रोकूंगा तो फिर माइनस में चली जाएगी बात, माइनस में तो हो नहीं सकती करेंसी। तो उसने इसको कर दिया ज़ीरो से टच होने से पहले पहले ख़त्म। बिटकॉइन एक पॉइंट पे जाके कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और वो जो ज़ीरो जब हो जाएगा वो काम, तो उसकी वजह से जो टोटल बिटकॉइन की सप्लाई उसने रखी हुई है ना, 21 मिलियन है। 21 मिलियन बिटकॉइंस। वो असल में 20.99999 कुछ है, लेकिन वो इस वजह से है, बेसिकली जो उसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर उसने ये दिया हुआ है कि टोटल ट्रांजैक्शन की बेस पे जो उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो एक जगह पे जाके कैप हो जाएंगे। इस वजह से बिटकॉइन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, और इस वक्त क्योंकि शुरू के सिचुएशन में है ना, तो इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जो जो हम लोग उस टाइम के पास आएंगे जब उसकी बिल्कुल ही यानी रिवॉर्ड मिलना ख़त्म हो जाएंगे, लोगों के पास इंसेंटिव ख़त्म हो जाएंगे उसमें कनेक्टेड रहने के, तो उसकी जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी जब वो 21 मिलियन ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से जो एक्चुअल उसकी सप्लाई है वो 21 मिलियन है। और रफली कब तक ख़त्म होगी? ये ईयर 2140 तक ख़त्म होगी। उससे पहले ऊपर जाती रहेगी प्राइस, नीचे आती रहेगी, ऊपर जाती है, और फिर दाड़ करके नीचे गिर जाएगी। चक्कर ये सारा।